हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मोमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पेनी स्टॉक सीरीज का पार्ट 13 देखेंगे और पार्ट 13 में हम मेडिको रेमेडीज लिमिटेड को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसकी कंप्लीट स्टडी करेंगे और दोस्तों इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को देखकर इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो के एंड में हम वीडियो का कंक्लूजन देते हैं, जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि अभी आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। चलो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत मेडिको लिमिटेड के साथ। दोस्तों, ये कंपनी मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट करती है फार्मास्यूटिकल फॉर्मेशन। दोस्तों, ये कंपनी फार्मास्यूटिकल फॉर्मेशन में मैन्युफैक्चरिंग करती है एंटीबायोटिक, एंटी इन्फेक्टिव, बीटा लैक्टिन पेंसिलिन और एंटी फंगल्स, एंटी मलेरिया एटसेट्रा, ये सब मेडिसिन ये मैन्युफैक्चर्स करती है और सेल भी करती है। ये कंपनी बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म से माइग्रेटेड हुई थी बीएसई और एनएससी पर 26 मई 2020 को, यानी ये बीएसई और एनएससी पर 26 मई 2022 को लिस्टेड हुई। इस कंपनी का रिवेन्यू सेल ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स से 93% और सेल ऑफ ट्रेडेड गुड्स से 3%, लेबर चार्जेस एंड अदर रेसिपीट से 1%, ट्रांसफर ऑफ डीईपीबी लाइसेंस से 1% एंड अदर इनकम से 1%। इस कंपनी का मार्केट कैप 368 सीआर और इस कंपनी का स्टॉक पी 43 और इसका आरओसी 21.3%, इस कंपनी का आरओई 17.2%। तो दोस्तों, ये था कंपनी का बिजनेस ओवरव्यू। अब हम कंपनी के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे। अभी हम फंडामेंटल्स में इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस को चेक करेंगे, लास्ट 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट को कंपेयर करके। यहाँ पर हम फाइनेंशियल ईयर 2024 के Q3, Q4 और फाइनेंशियल ईयर 2025 के Q1 के रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। इस कंपनी की सेल Q3 में 29 सीआर की थी, जो अभी बढ़कर 30 सीआर की, यानी यहाँ पर ओवरऑल सेल इंक्रीज हो रही है Q ऑन Q बेसिस पर। लेकिन अगर लास्ट Q4 से कंपेयर करें तो अभी जून क्वार्टर में इसकी सेल डाउन गई। और बात करें नेट प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट Q3 में 1.45 सीआर का था, जो अभी बढ़कर 1.58 का। यहाँ पर भी नेट प्रॉफिट ओवरऑल इंक्रीज है, लेकिन अगर लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो दोस्तों नेट प्रॉफिट भी डिक्रीज है, यानी ओवरऑल क्यू ऑन क्यू बेसिस पर हर कंपनी के नंबर मिक्स है। लास्ट क्वार्टर्स के कंपेयर में इस क्वार्टर्स के नंबर वीक है। अभी हम इसकी वाई ऑन वाई बेसिस पर भी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर लास्ट 5 ईयर्स की ग्रोथ को चेक करेंगे। यहाँ पर इस कंपनी का रिवेन्यू 2020 में 88 सीआर का था, जो अभी बढ़कर 144 सीआर का है। दोस्तों, यहाँ पर कंपनी लास्ट 5 ईयर से कंटिन्यूसली अपने रिवेन्यू को इंक्रीज कर रही है। इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 2020 में 1 सीआर का था, जो अभी बढ़कर 8 सीआर का है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट में भी कंपनी वाई ऑन वाई बेसिस पर कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो दोस्तों, कंपनी वाई ऑन वाई बेसिस पर ग्रो कर रही है, लेकिन अब हम इसकी बैलेंस शीट को चेक करेंगे और बैलेंस शीट में हम इसके ऊपर डेब्ट देखेंगे। इस कंपनी के ऊपर मार्च 2021 में 15 सीआर का डेब्ट था, जो 2022 में घटकर 13 और 2003 में भी डिक्रीज हुआ और अभी भी डिक्रीज हुआ, यानी कंपनी वाई ऑन वाई बेसिस पर अपने डेब्ट को रिड्यूस कर रही है। अभी ओनली 8 सीआर है। इसका मार्केट कैप 326 सीआर का है। इसके कंपैरिजन में मार्केट कैप का ओनली 2% ही इसके ऊपर डेब्ट है, यानी ये कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है, जो कि कंपनी के लिए सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी वाई ऑन वाई बेसिस पर ग्रो भी कर रही है, अपने डेब्ट को भी रिड्यूस कर रही है। अब हम चेक करेंगे कंपनी के एसेट। यहाँ पर जो येलो कलर की लाइन है वो कंपनी के एसेट्स की लाइन है। 2021 में कंपनी के पास 75 सीआर के एसेट थे, जो अभी बढ़कर 98 सीआर के हुए। तो दोस्तों, यहाँ पर कंपनी की अर्निंग्स भी बढ़ रही है और डेब्ट भी रिड्यूस हो रहा है और साथ में एसेट भी इंक्रीज हो रहे हैं, जो कि कंपनी के लिए थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों, अब हम चेक करेंगे कंपनी का कैश फ्लो, क्योंकि कंपनी वाई ऑन वाई बेसिस पर भी ग्रो कर रही है, एसेट इंक्रीज कर रही है, डेब्ट को रिड्यूस कर रही है। अब हम देखेंगे क्या कंपनी के पास कैश फ्लो है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि कंपनी मार्च 2023 में जीरो कैश फ्लो है और मार्च 2024 में भी -1 इसमें कैश फ्लो है, यानी कंपनी के पास कैश फ्लो में नहीं है, ये नेगेटिव में चल रहा है, जो कि कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करते हैं। लास्ट 3 क्वार्टर से प्रमोटर 73.34% से सेम कांस्टेंट बने हुए हैं। 73.34%, एफआईज 1.29% से 0.22%। यहाँ पर एफआईज ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया और कंटिन्यूसली लास्ट 2 क्वार्टर से डिक्रीज कर रही है, जो कि कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। डीआईज 0.00% थी दिसंबर में और अभी 0.97%। एफआईज सेल कर रही है, लेकिन डीआईज इसको परचेज कर रही है। लास्ट 2 क्वार्टर से इसमें एंट्री की डीआईज ने और कंटिन्यूसली अभी बाइंग कर रही है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। पब्लिक 25.36% से 25.46%, और यहाँ पर पब्लिक की भी ओवरऑल बाइंग है, लेकिन अगर लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो दोस्तों जून क्वार्टर में पब्लिक ने भी इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की।
अब हम कंपनी के सीएजीआर को डिस्कस करेंगे। स्टॉक प्राइस के सीएजीआर लास्ट ईयर के नेगेटिव हैं -46%, यानी इसका स्टॉक 46% के साथ डाउन आया। लेकिन 5 ईयर और लास्ट ईयर में डबल डिजिट की ग्रोथ है और सेल्स ग्रोथ के सीएजीआर भी सिंगल डिजिट के हैं, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ के सीएजीआर डबल डिजिट के हैं और लास्ट ईयर का सिंगल डिजिट का है। दोस्तों ये कंपनी फार्मास्यूटिकल सेक्टर से बिलोंग करती है, ये इसकी पीयर्स कंपनी है। कंपनी का स्कोर कार्ड चेक करते हैं। कंपनी की वैल्यूएशन हाई है और कंपनी की ग्रोथ एवरेज है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी हाई है और एंट्री पॉइंट भी एवरेज है, यानी अभी इसका स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं है, अभी भी इसमें फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। और कंपनी में रेड फ्लैग भी लो है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे इसके वॉल्यूम्स और इसके रिटर्न्स को। लास्ट 2 डेज से इस स्टॉक में अच्छे वॉल्यूम्स आ रहे हैं। तो दोस्तों हम लास्ट मंथ के एवरेज वॉल्यूम को डिस्कस करें तो 1 लाख के एवरेज वॉल्यूम थे, जो कि 100% इन्वेस्टर्स के थे। और लास्ट वीक के एवरेज वॉल्यूम 2 लाख, उसमें भी 100% इन्वेस्टर्स हैं। और यस्टरडे ट्रेडिंग सेशन के वॉल्यूम 3 लाख, जिसमें से 100% इन्वेस्टर्स है। टुडे ट्रेडिंग सेशन के वॉल्यूम्स 2 लाख। और कंपनी ने लास्ट 2 ईयर्स में 110% के रिटर्न्स दिए, लेकिन लास्ट ईयर इसने 43% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए। लास्ट 6 मंथ में भी इसने नेगेटिव रिटर्न्स दिए, लेकिन लास्ट 3 मंथ और इस मंथ में इसने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए। और ये कंपनी जब से लिस्ट हुई है अब तक के रिटर्न 76%। इस कंपनी के शेयर का जो लो प्राइस था 16 रुपये 52 पैसे और ऑल टाइम हाई 100 रुपये 70 पैसे। अब इस स्टॉक 44 रुपये 92 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। आज इस स्टॉक में 4.98% का जंप है। ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसमें हाई रिस्क है। कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट भी किया था 2:10 में 15 मार्च 2023 को, और कंपनी ने बोनस भी इशू किया था 16 नवंबर 2021 को 3:1 में। तो दोस्तों अब तक हमने इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस किया। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और अब हम इसके टेक्निकल चार्ट को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इसके टेक्निकल्स को देखकर सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट पर बात करेंगे। तो दोस्तों ये कंपनी का ऑल टाइम चार्ट है जब से कंपनी लिस्ट हुई है अब तक का। यहाँ पर कंपनी 25 रुपए के प्राइस पर लिस्ट होती है और प्रॉफिट बुकिंग के साथ ये 20 रुपए की प्राइस तक आती है। यहाँ पर कंसोलिडेट करती है और फिर यहाँ से अपसाइड मूवमेंट करती है और एक नया ऑल टाइम हाई बनाती है 70 रुपए का, और रेजिस्टेंस पर ही कंसोलिडेट करती है, फिर इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट करती है और एक नया ऑल टाइम हाई बनाती है 100 रुपए 48 पैसे का। लेकिन दोस्तों यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है, इस बार अपना जो पिछला रेजिस्टेंस था उसी को सपोर्ट बनाती है 70 रुपए पर, और यहाँ से ये थोड़ा अप जाती है, फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर 70 रुपए वाले सपोर्ट को ही रिस्पेक्ट देती है और फिर से 100 रुपए के रेजिस्टेंस तक जाती है, लेकिन 100 रुपए के रेजिस्टेंस पर फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है। और दोस्तों इस बार ये सपोर्ट बनाती है 40 रुपए के प्राइस पर। अभी स्टॉक 44 रुपए 92 पैसे पर ट्रेड कर रहा है अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में। इसका जो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा वो 35 रुपए रहेगा और फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो 70 रुपए रहेगा और सेकंड रेजिस्टेंस जो रहेगा वो 100 रुपए रहेगा। और दोस्तों सेकंड सपोर्ट जो रहेगा वो इसका 20 रुपए रहेगा। तो दोस्तों इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को देखते हुए, इसके टेक्निकल्स को देखते हुए, इसमें जो शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट टारगेट रहेंगे वो 70 रुपीज़ के रहेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए जो नेक्स्ट टारगेट रहेंगे दोस्तों वो 150 रुपए के रहेंगे। बाकी हम इसके बाइंग सेलिंग लेवल को इसके कंक्लूजन में डिस्कस करते हैं। दोस्तों हमने इसके बिजनेस को डिस्कस किया, इसके बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक किया। कंक्लूजन, अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है और फ्रेश बाइंग करना चाहता है या फिर एड ऑन करना चाहता है तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से वो अभी इसमें फ्रेश बाइंग या फिर एड ऑन कर सकता है, क्योंकि कंपनी ने एक बॉटम बनाया और यहाँ से अभी अप ट्रेंड लेना स्टार्ट किया और लास्ट 2 डेज में कंपनी में बाइंग वॉल्यूम भी है। और दोस्तों यदि आपको ज़्यादा श्योरिटी चाहिए तो दोस्तों आप इसके 50 रुपीज़ के रेजिस्टेंस का भी वेट कर सकते हो, यहाँ पर भी इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हो। अगर ये 50 रुपीज़ के रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है और वहाँ पर सस्टेंट होती है तो दोस्तों यहाँ पर ना ये यू पैटर्न कंप्लीट कर सकती है। और दोस्तों अगर किसी के पास इस कंपनी का स्टेक है, प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो दोस्तों उसको अभी वेट एंड वॉच करने चाहिए नेक्स्ट क्वार्टर्स के रिजल्ट्स का और इसके 50 रुपीज़ के लेवल के ब्रेक होने का। लेकिन दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों ये था पेनी स्टॉक सीरीज का पार्ट 13, जिसमें हमने मेडिको रेमेडीज को डिटेल में डिस्कस किया, कंप्लीट स्टडी की। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए, यदि वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और दोस्तों यदि चैनल पर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों यदि आपको वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज़ उसका भी फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे आपके फीडबैक और कमेंट का इंतजार रहेगा। और दोस्तों अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। प्लीज भाई लाइक को कर दो।